हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। देखो बच्चों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो अपन के दीर्घाकार आवर्त सारणी। ठीक है। अपन ने मेंडलीव की भी पढ़ ली, और जो मेंडलीव की संशोधित सारणी थी उसके बारे में भी पढ़ लिया। न्यूलैंड्स का नियम पढ़ लिया, डाबेरेनर का पढ़ लिया, डी चेन कोर्टोइस का पढ़ लिया। इन्हें सबका अपन ने अध्ययन पढ़ लिया। ठीक है। और अब आज हमारा जो टॉपिक है वो होने वाला है बेटा दीर्घाकार आवर्त सारणी। ठीक है। तो सबसे पहले अपन हेडिंग लगाते हैं दीर्घाकार, या जिसको आप बोल सकते हो बेटा प्रवर्धित आवर्त सारणी। दीर्घाकार या प्रवर्धित आवर्त सारणी। ये जो सारणी है बेटा, ये अपन के तीन वैज्ञानिकों के द्वारा इसका निर्माण किया गया। अब तीन वैज्ञानिक कौन कौन से थे? एक तो थे बेटा रेंगे, दूसरा वर्नर, और तीसरा था बेटा बरी। ठीक है। तो यहां लिख रहा हूं मैं अपन के रेंगे, वर्नर व बरी। इन तीनों वैज्ञानिकों ने जो बोर द्वारा बताया गया जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, बोर द्वारा बताए गए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बनाई इसको। ठीक है। के आधार पे इसको बेटा आवर्त सारणी कहा। चलो ये लिख देते हैं अपन, आवर्त सारणी कहा। ठीक है। ये सारणी भी बेटा परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम के आधार पे है। ठीक है। और कक्षकों की संख्या के आधार पर भी बनाई हुई है। कक्षकों की संख्या यानी मुख्य क्वांटम संख्या, ये क्या चीजें होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। उससे पहले आप एक काम करो कि मैं आपको एक स्क्रीन पे सारणी दिखा रहा हूँ, उस सारणी का एक बार आप स्क्रीनशॉट लो। ठीक है। और आप उसको सामने रखना, जो जो मैं पॉइंट बोलूंगा उन पॉइंटों को आपको ध्यान में रखना। ठीक है। और बहुत अच्छे से अपन को इस सारणी को करेंगे। लाइफ में गारंटी है कभी नहीं भूल पाओगे इस सारणी। ठीक है। तो अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो और उसके बाद में सारणी को अच्छे से देखो। ये जो सारणी है ना बेटा, इसमें देखो 7 आवर्त बने हुए हैं और 18 वर्ग। आवर्त और वर्ग क्या है वो मैंने पिछली क्लास में बता दिया था, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं बेटा कि आप हमेशा प्लेलिस्ट के हिसाब से चलो। प्लेलिस्ट के हिसाब से चलोगे मतलब आपका A to Z प्रत्येक टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है। और मेरी गारंटी है, नीट का हो चाहे जेईई का एग्जाम हो, एक भी सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। आपको कई कोचिंगों में जाने की आवश्यकता नहीं है, ना कहीं पे ऑनलाइन कोर्स खरीदने की आवश्यकता है, ना किसी प्रकार का कहीं पे पैसे वेस्ट करने की आवश्यकता है। आपको कंप्लीट कोर्स केमिस्ट्री का एकदम फ्री अवेलेबल रहेगा, पूरा विदाउट क्लास। जो अपन के बाहर की जो चीजें आती है एनसीईआरटी के अलावा, उनका भी आपको अच्छे से इसमें अध्ययन करवाएंगे। ठीक है। और साथ साथ में कोशिश करेंगे आपको टेस्ट पेपर देने की। ठीक है। तो एक बार आप इसका इस सारणी का स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में बेटा अपन आगे चलते हैं। ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखो आप सबसे पहले एक पॉइंट लगाओ बेटा, दीर्घाकार आवर्त सारणी की रचना। सबसे पहले करेंगे बेटा अपन दीर्घाकार आवर्त सारणी की रचना। दीर्घाकार आवर्त सारणी की रचना, की रचना, रचना। अब देखो पहली जो सारणी है ना, सारणी के अंदर देखो बेटा कितने आवर्त दे रखे? 7 आवर्त। यानी जो ऐसे संख्या है 1 2 3 4 5 6 7, ये तो अपन के आवर्त है। और जो खड़ी लाइनें हैं, ठीक है, खड़े जो वर्ग है वो अपन के क्या बना रखे हैं बेटा? वर्ग बना रखे हैं। ठीक है। तो पहला पॉइंट हो जाएगा अपन के कि इसमें 7 आवर्त व 18 वर्ग। ठीक है। पहला पॉइंट तो ये हो गया बेटा। ठीक। अब इस सारणी में देखो बेटा, जो आवर्त का जो पहला तत्व है, ठीक है, और एक जो अंतिम तत्व है,
ठीक है। जो पहला तत्व है ना बेटा, वो है अपन के सारी की सारी सार धातु है। ठीक है, तो यहां लिख देता हूं मैं अपन के आवर्त का प्रथम तत्व। ठीक है, यहां पहला तत्व ये है बेटा अपन के सार धातु। ठीक है, यानी फर्स्ट वर्ग के अंदर जितने भी है सारी के सारी क्या अपन के सार धातु है। ठीक, और आवर्त का जो अंतिम तत्व है, जो सबसे लास्टवा वर्ग है, 18वां वर्ग, ठीक है, उसको बोला जाता है बेटा अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस। ठीक है, ये हो गया बेटा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है, ये जो सारणी है, ठीक है, ये अपन के कक्षाओं की संख्या के आधार पर, कक्षाओं की संख्या के आधार पर, ठीक है, अर्थात जिसको आप बोल सकते हो बेटा मुख्य क्वांटम संख्या या आवर्त संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या जिसको अपन n से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, या अपन के आवर्त संख्या के आधार पर बनाई हुई है, ये ध्यान रखना बेटा आप अच्छे से। ठीक है, और जो तत्वों की संख्या है आवर्तों में, पॉइंट नंबर 4, आवर्तों में जो तत्वों की संख्या है, तत्वों की संख्या, उनको बेटा क्रम से, या फिर आप इसको लिख सकते हो बेटा क्रम के अनुसार, संख्या क्रम से कौन कौन सी बेटा देखो, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 28, इसको बोला जाता है बेटा मैजिक नंबर। क्या बोला जाता है? मैजिक नंबर बोला जाता है। अब मैजिक नंबर क्यों बोला जाता है, इसका कारण बताऊं बेटा। किसी भी एलिमेंट में यदि ये संख्या जुड़ेगी, ठीक है, तो क्या होगा बेटा, जब ये संख्या जुड़ेगी तो उसके जस्ट नीचे जो स्थित जो तत्व है ना बेटा, उसका परमाणु क्रमांक अपन को प्राप्त हो जाएगा। अच्छे से दिमाग में बैठा लो, ये जो नंबर है किसी भी एलिमेंट में यदि जुड़ेंगे तो उसके जस्ट नीचे वाला जो उसी वर्ग में जो एलिमेंट है उसका परमाणु क्रमांक बताएगी। ठीक है, कैसे? जैसे आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूं। एग्जांपल की बात करें तो देखो बेटा, सबसे पहले अपन के जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितने नंबर पे बेटा? 1 नंबर पे। ठीक है, अब इस एक में यदि मैं 2 जोड़ूं, इस एक में मैं क्या करूंगा? 2 जोड़ूंगा। नेक्स्ट पॉइंट है अपन के 1 + 2, तो कितना आएगा बेटा अपन के? 3। और 3 नंबर पे कौन सा तत्व है? लिथियम। आप सारणी में देख सकते हो आराम से। ठीक है, हाइड्रोजन के जस्ट नीचे बेटा लिथियम है। ठीक है, अब इसमें यदि मैं अपन की अगली संख्या जोड़ूं, और देखो ये संख्या जोड़ रहा हूं मैं 8, तो 3 + 8, ठीक है, कितने होते हैं बेटा अपन के? 11। और 11 नंबर पे आप देख सकते हो सोडियम। ठीक है, चलो एग्जांपल और लेते हैं। इसमें और बेटा 8 जोड़ो 11 में, 11 + 8, ये हो गया बेटा अपन के 19। और 19 नंबर पे जो तत्व है वो है बेटा अपन के पोटेशियम। ठीक है, अब यदि 19 में अपन आगे कौन सी संख्या बेटा? 18 है, 18 जोड़े, 19 + 18, ये होता है बेटा 37। और 37 पे जो तत्व है वो है रूबिडियम। आप सारणी में देख सकते हो। ठीक है ना, और 37 में देखो बेटा अपन क्या जोड़े? और 18 जोड़े, तो 37 + 18, ये होता है बेटा अपन के 55। और 55 में जो अपन के एलिमेंट है वो है बेटा सीजियम। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है ये संख्या आप यदि किसी एक एलिमेंट में जोड़ोगे तो उसके जस्ट नीचे वाला जो तत्व है, ठीक है, उसका परमाणु क्रमांक अपने आप आ जाएगा। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? मैजिक नंबर बोला जाता है। ठीक है, और अब इस जो सारणी, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 है, इस सारणी में जो बेटा वर्ग है, ठीक है, उनको किस प्रकार प्रदर्शित किया हुआ है वो देखो आप, कि इस सारणी में जो आवर्त सारणी है ये हमारी, ठीक है, इस आवर्त सारणी में जो वर्ग है उनको कैसे रखा गया? तो देखो बेटा, वर्गों को रखा
कैसे रखा है वो मैं बता दूं आपको। देखो, एक तो देखो ऐसे लिख रखा है, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, सॉरी सेकंड है, फिर थर्ड है, फिर फोर्थ है, फिर फिफ्थ है, ऊपर देखो लिखा हुआ बेटा सारणी में, फिफ्थ है, फिर सिक्स्थ ए, फिर सेवन ए, ठीक है, फिर आठ, आठ के बेटा तीन है, आठ, आठ और आठ, ठीक है। उसके बाद में बेटा फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, सेवन बी, और जो लास्ट हुआ है उसको बेटा बता रखा अपन के जीरो, ठीक है ना। ये तो अपन के वर्गों को लिखा हुआ है। और आईयूपीएससी के आधार पर किस प्रकार रखा हुआ है, आईयूपीएससी के आधार पर इन वर्गों को बेटा अपन के एक दो तीन चार ऐसे क्रम में लिखा हुआ है, एक दो तीन चार पाँच छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। इनको काउंट करोगे तो भी बेटा 18 होने वाला है। ये भी अपन का क्या है, 18, ठीक है। आई चीज समझ, ये हो गया बेटा पांचों पॉइंट। छठा पॉइंट है बेटा, चलो यहां से लिख लेते हैं अपन। ये मैं इसलिए करता हूं क्योंकि मेरे को पता है कई आलसी जीव भी है, और वो आलसी जीव को उनको लिखने में बड़ा जोर आता है, ताकि वो स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सके बाद में, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 6 रहेगा अपन के। पॉइंट नंबर 6 है बेटा, एक ही वर्ग के जितने भी तत्व है, सब तत्वों का गुण क्या होता है बेटा, समान होता है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या रहेगा बेटा, समान रहेगा, ठीक है। सबसे अलग एक तरफ वाला, जैसे हाइड्रोजन वाली जो लाइन है उसका सबका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो S1 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 रहेगा, दूसरे वर्ग का S2 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 रहेगा, फिर जो तीसरा वर्ग है उसका D1 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 रहेगा, चौथे वर्ग का D2 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 रहेगा। क्योंकि देखो बेटा, जो सारणी है उसमें S कक्षक है जो सबसे बाईं तरफ है, P सबसे बाईं तरफ है, बीच में दे रहेगा बेटा D, और नीचे दे रखा है अपन के F, ठीक है ना। तो इस प्रकार इसको बांटा हुआ है, ठीक है। तो क्या चीज बोल रहा था मैं, हाँ, एक वर्ग के सभी तत्वों के गुण क्या होते हैं बेटा, समान होते हैं। एक वर्ग के सभी तत्वों के गुण समान होते हैं। पूछ ले क्यों, तो बताना बेटा, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है, समान होता है, ठीक है। अब ये हो गया अपन के पॉइंट नंबर 6। अब पॉइंट नंबर 7 की बात करें, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 7 में बेटा, किसी भी वर्ग में यदि अपन ऊपर से नीचे आएंगे ना, ठीक है, तो बेटा उसमें कक्षकों की संख्या बढ़ती है इस प्रकार, 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार, ठीक है ना। तो यहां लिख रहा हूं मैं अपन के पॉइंट नंबर 7, किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर कक्षकों की संख्या, कक्षकों की संख्या बढ़ती है, ठीक है। उसके बाद में देखो बेटा, एक चीज और बता दूं, ये जो आवर्त सारणी है ना, इस सारणी को बेटा 4 ब्लॉकों में बांटा हुआ है, ठीक है। अब वो 4 ब्लॉक कैसे, जैसे पॉइंट नंबर अपन 8 लगाते हैं, ब्लॉक कौन से बेटा, S P D और F, ठीक है। तो आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांट दिया, ब्लॉक में बांटा, ठीक है। कौन कौन से बेटा, एक तो S P D और F,
ठीक है, तो पहला लिख दिया मैंने S, दूसरा P, तीसरा D और चौथा रहेगा अपन के F। S, P, D और F। ठीक है, ये जो S कक्षक है ये बेटा वर्ग 1 और 2 के अंदर है, वर्ग 1 व 2। अच्छे से देख लो बेटा, वर्ग 1 और 2 कौन सा बेटा अपन के S कक्षक है। ठीक है, तो ये जो P है, ठीक है, ये अपन के बेटा वर्ग 13 से 18 है, वर्ग 13 से 18। ठीक है, और जो D है वो है अपन के 3 से लगा के 12, वर्ग D है अपन के 3 से 12। ठीक है, और इसका ध्यान रखना बेटा, ये जो अपन के F वर्ग है, सॉरी F ब्लॉक है, ये अपन के हमेशा अच्छे से दिमाग बैठा लो तीसरा वर्ग में ही रहता है, और ये जो अपन के छठे और सातवें आवर्त से लिए हुए तत्व है। ठीक है, तो देखो बेटा, वर्ग 3 एवं आवर्त 6 व 7। ठीक है, इसमें एस वर्ग में, एस ब्लॉक में कितने वर्ग है बेटा, 2 वर्ग है। पी में कितने हुए, 13 से 18 यानी 6 वर्ग है। और डी में कितने बेटा, डी में कितने हो जाएंगे, 3 से लगा के 12 यानी 10 वर्ग। ठीक है, इसमें तो सिर्फ वर्ग कौन सा अपन के, इसमें तो वर्ग है नहीं, ये तो श्रेणी है बेटा। ठीक है, और ये जो एस उपकोष है, एस वर्ग के, एस ब्लॉक के जो एस उपकोष है, उसमें जो बेटा इलेक्ट्रॉन है वो होते हैं 2। ठीक है, और पी उपकोष में जो इलेक्ट्रॉन है वो होते हैं बेटा 6, और डी उपकोष में जो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है वो होती है अपन के 10, और एफ उपकोष में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो होती है अपन के 14। ठीक है, ये सारी चीजें अपन के नॉर्मल एक क्या हो गया बेटा, इसकी विशेषता मान सकते हो आप इसको, इसकी रचना मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। ठीक है ना, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में अपन इसका आगे और विस्तृत अध्ययन करते हैं। अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट आपको एक हेडिंग लगानी है बेटा, देखो एस ब्लॉक, इधर लगाओगे सबसे पहले अपन के एस ब्लॉक, फिर अपन के पी ब्लॉक, एस पी डी ब्लॉक, और एक रहेगा अपन के एफ ब्लॉक। ये आपको अच्छे से दिमाग में बैठा लेना बेटा, ये बैठा लिया, इसका मतलब 90% जो गुणधर्म है वो अपन के सारणी के क्लियर हो गए। ठीक है, पहला पॉइंट रहेगा बेटा, जो अपन के सारणी में जो एस ब्लॉक है वो किस वर्ग में है। ठीक है, पी ब्लॉक है वो किस वर्ग में है, डी कौन से में है, और एफ कौन से में है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था जो एस ब्लॉक है बेटा, उसका जो वर्ग है, यहां पे लिखता हूं नंबर 1, इसका जो वर्ग रहने वाला है वो रहेगा अपन के 1 व 2। ठीक है, इसका जो वर्ग है बेटा वो रहेगा अपन के 13 से 18 वर्ग। ठीक है, इसका कौन सा रहेगा बेटा, 13 से 18, और इसका रहेगा बेटा अपन के 3 से 12। ठीक है, और जो एफ ब्लॉक है इसका जो वर्ग है वो हमेशा सदैव रहेगा बेटा तीसरा, सदैव तीसरा, और इसका आवर्त रहेगा बेटा अपन के 6 व 7, 6 व 7वां आवर्त। ठीक है, पहला पॉइंट अच्छा हो गया। अब ये जो एसपीडीएफ ब्लॉक है ये अपन के सारणी में कहां स्थित है। ठीक है, तो देखो ये जो एस ब्लॉक है ना बेटा, ये अपन के जो सारणी है उसके बाएं भाग में है, तो यहां लिख देता हूं मैं अपन के बाएं भाग में, और ये जो पी ब्लॉक है ये अपन के बेटा दाएं भाग में है, दाएं भाग में, और जो डी ब्लॉक है एस और पी के बीच में यानी सारणी के बीच में, तो यहां लिख देता हूं मैं सारणी के मध्य
और ये आपको बता एफ ब्लॉक है बेटा सारणी के कहाँ है, नीचे स्थित है, तो इसका लिख दिया मैंने सारणी के नीचे। ठीक है, ये हो गया अपन के पॉइंट नंबर 2। अब देखो पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 है बेटा, इसका जो एस ब्लॉक है उसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो अपन के किस उपकोष में जाता है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो अपन के एनएस के अंदर जाएगा, इसका एनपी के अंदर जाएगा, इसका n-1d के अंदर जाएगा, इसका n-2 एफ के अंदर जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें बेटा अपन को बताऊंगा मैं आपको। जैसे अंतिम इलेक्ट्रॉन ये है बेटा अपन के एनएस के अंदर जाएगा। ठीक है, और एनएस एन बेटा ये इसमें आवर्त संख्या है, एन क्या है, आवर्त संख्या। अच्छे से दिमाग बैठा लो, जहां एन की बात करूंगा वो अपन के उसके आवर्त संख्या है। NS1 यानी 1s में, 2s में, 3s में, 4s में, 5s में, 6s में, 7s में, इस प्रकार। ठीक है, और इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो जाएगा बेटा NP में। ठीक है, इसका जाएगा बेटा अपन के n-1d में। ठीक है, और इसका जाएगा बेटा अपन के n-2 एफ के अंदर। ठीक है, n-1d क्यों लिखा है, क्योंकि बेटा इसका जो आवर्त है ना वो चौथे आवर्त से स्टार्ट हो रखा है। देखो सारणी के अंदर जो अपन के बना रखा है चौथा आवर्त, चौथा आवर्त से अपन के स्टार्ट हो रखा है जो डी ब्लॉक तत्व है। ठीक है, जबकि n का मान तो 4 होना चाहिए, और जब अपन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो चौथे आवर्त का क्या रखते हैं, 3d लिखते हैं, इसलिए इसको n-1 कर रखा है। और ये n-2 है, इसी प्रकार उसके अपन का जो आवर्त है ये छठे और सातवें का है। ठीक है, जबकि अपन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो 4f1, 4f2, 4f3 लिखते हैं, इसलिए इसको मैंने क्या कर दिया अपन के n-2 कर दिया। ठीक है, उसके बाद में बात आती है बेटा कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो अपन के कौन सा होता है। पॉइंट नंबर 4, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ठीक है, वो रहेगा बेटा अपन के क्या, जो अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं वर्ग 1 और 2 है बेटा अपन के एस ब्लॉक का, तो S1 और S2, तो इसको लिख देता हूं मैं NS1 और 2। आगे चीज समझ में हो गया अच्छे से क्लियर। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो रहेगा अपन के NP126। ठीक है, ये जो डी ब्लॉक है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छे से ध्यान रखना बेटा। देखो इसका रहेगा अपन के एक तो n-1d12 क्या रहेगा बेटा 10, और एक रहेगा इसके साथ साथ में एस कक्षक को भी लिखा जाता है 0 से 2। ठीक है, और ये जो एफ ब्लॉक है इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो रहेगा अपन के n-2 f1 to 14 कोमा n-1d, इसका रहेगा बेटा अपन के 0 से लगा के 1, 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है। ठीक है, और एक रहेगा बेटा इसका NS, और वो रहेगा बेटा अपन के 2। ठीक है ना, तो तीनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छे से दिमाग में बैठा लो आप। ठीक है, इसका NS 1 से 2, NP 1 से 6, n-1 D 1 से 10, NS 0 से 2, और इसका रहेगा बेटा n-2 F 1 to 14, n-1 D 0 to 1 और NS2। ठीक है, ये यदि आपको पता चल गया, अपन आगे पढ़ेंगे बेटा क्योंकि अपन के जो SPDF सारे ब्लॉक है सबको अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपके आगे बहुत काम आएगी। यदि ये चीज आपने याद कर ली इसका मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब लिखोगे तो आप उसको आसानी से लिख पाओगे। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 कि इसमें अपूर्ण कक्षक कितने होते हैं, नंबर ऑफ अपूर्ण। ठीक है, तो इसमें जो अपूर्ण है बेटा, नंबर ऑफ अपूर्ण कितना बेटा, इसमें एक ही है, सिर्फ ऐसी है। ठीक है, तो इसका लिख देता हूं मैं एक कक्षक अपूर्ण। ठीक है, क्योंकि सिर्फ n वाला है, इसमें भी देखो बेटा n एक ही है, तो इसमें भी अनअपूर्ण, और इसमें बेटा कक्षक रहेगा एक कक्षक अपूर्ण। अपूर्ण, अपूर्ण का मतलब होता है बेटा पूर्ण भरा हुआ नहीं।
पूर्ण भरे हुए नहीं। जैसे 1 2 3 4 5 6 तो पूरा भरा हुआ लिखता है, लेकिन 1 2 3 4 5 ये तो इसके अपूर्ण है ना बेटा। ठीक है, इसमें देखो बेटा, एक तो बेटा n है और एक n-1 है, तो यहाँ लिख देता हूं मैं, एक तो n और एक है बेटा n-1 अपूर्ण है। ये दो प्रकार के इसमें अपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूं मैं अपन के दो कक्षक है इसमें जो अपूर्ण के अपूर्ण है। ठीक है, 0 है इसका मतलब वो भी अपूर्ण है, 1 है वो भी अपूर्ण है, 2 है वो तो चलो पूर्ण हो जाएगा। इसमें जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक सारे के सारे क्या अपूर्ण है। अपूर्ण का मतलब पूरे भरे हुए नहीं है, पूर्ण रूप से स्थायी नहीं है। इसमें कौन कौन से बेटा देखो, एक तो n है, एक n-1 है, एक n-2 है, तो यहाँ लिख दिया मैंने एक तो n, एक n-1 और एक है बेटा n-2। तो इसमें कितने अपूर्ण हो गए, 3 कक्षक अपूर्ण हो गए, 3 कक्षक अपूर्ण। ठीक है, ये हो गया बेटा अपन के। अब जैसे जो s कक्षक है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कक्षक में किस प्रकार बढ़ते हैं बेटा, इस प्रकार 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, p में कितने आते हैं बेटा, 6 है, यानी 1 2 3 कक्षक बनाए अपन ने, 2 4 2 3 6। इसमें 5 रहेंगे, 1 2 3 4 और 5। तो ये हो गया अपन को 2 4 6 8 और 10। इसमें कितने रहेंगे बेटा अपन के, 7 रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये हो गया अपन के 2 4 6 8 10 12 और 14। ये सारे के सारे अपन के इसके इलेक्ट्रॉन भर दिए अपन। अब बात आती है अपन के नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6। ये जो तत्व है ना बेटा इस ब्लॉक वाले, इनको बोला जाता है अपन के सामान्य तत्व। क्या बोला जाता है, इनको सामान्य तत्व बोला जाता है। ठीक है, और पी वालों को भी बेटा सामान्य तत्व ही बोलते हैं, सामान्य तत्व। अब बात करते हैं बेटा डी के। डी को बोला जाता है बेटा संक्रमण तत्व। क्या बोला जाता है, संक्रमण तत्व। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये S और P दोनों के बीच में स्थित है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं बेटा, इससे भी क्रिया कर लेते हैं S से और P से भी क्रिया कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात आती है बेटा F ब्लॉक की, और F ब्लॉक को बोला जाता है बेटा, देखो एक तो बोला जाता है अंत्य संक्रमण तत्व, अंत्य संक्रमण तत्व। एक बोला जाता है बेटा अपन के दुर्लभ मृदा तत्व, दुर्लभ मृदा तत्व। एक बोला जाता है अपन के लेंथेनॉइड व एक्टिनॉइड। चलो नीचे लिख देता हूं मैं अपन को, लेंथेनॉइड व एक्टिनॉइड। ठीक है, हो गया क्लियर आपके अच्छे से। अब बात करते हैं बेटा पॉइंट नंबर 7 की। 7वां पॉइंट है बेटा, इसमें अपन क्या करते हैं, जो एस ब्लॉक है इसमें अपन के दो वर्गों का अध्ययन करते हैं। किसका करते हैं बेटा अपन, दो वर्गों का, S1 और S2 का, दो वर्गों का अध्ययन। इसमें कितने का करते हैं बेटा, 6 है, तो अपन के यहां लिख दिया 6 वर्गों का अध्ययन, 6 वर्गों का अध्ययन। ठीक है, यहां 6। इसमें बेटा वर्गों का अध्ययन नहीं करते, इसमें अपन करते हैं जो अपन के आवर्त है। ठीक है, क्योंकि देखो बेटा इसमें जो आवर्त है ना बेटा, चौथा पांचवा छठा और सातवां, यही आवर्त है ना बेटा। इसमें तो देखो 1 से लगा के 7 पूरे आवर्त है, इसमें भी 1 से 7 आवर्त है, लेकिन इसमें अपन का चौथा पांचवा छठा सातवां ही है, 4 आवर्त ही। इसलिए बेटा ध्यान रखना, इसमें 4 श्रेणियों का अध्ययन किया जाता है। तो यहां लिख देता हूं मैं अपन के 4 श्रेणियों का अध्ययन। ठीक है, और इसमें भी अपन के वर्ग है नहीं क्योंकि नीचे रखा हुआ है, तो इसमें लिख देते हैं अपन 2 श्रेणियों का अध्ययन, 2 श्रेणियों का अध्ययन। ठीक है, ये हो गया बेटा अपन के तुलनात्मक अध्ययन। कुल मिला के कितने पॉइंट है, 7 पॉइंट है। ठीक है, ये 7 पॉइंट हो गए बेटा अपन एस के, पी के, डी के और एफ के। ठीक है ना, ये सारे के सारे अपन के 7 हो गए। अब बात करते हैं बेटा ये जो आवर्त सारणी है, इसके आवर्त सारणी के दोषों। ठीक है, तो यहां पॉइंट लगा रहा हूं मैं, सारणी के दोष।
अब सारणी के दोष में तो पहला दोष तो वही है बेटा, अपन के हाइड्रोजन का स्थान सुनिश्चित नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिख देते अपन, हाइड्रोजन का स्थान अनिश्चित। और दूसरा अपन का दोष है बेटा कि जो एफ ब्लॉक के तत्व है उनको सारणी में स्थान नहीं दिया। ठीक है, सारणी से बाहर रख दिया। तो यहां लिख देता हूं मैं, एफ ब्लॉक तत्व को सारणी से बाहर रखा। ठीक है, और पूछ ले कि ये सारणी किस हिसाब से बेटा इसका अध्ययन किया जाता है, भौतिक और रासायनिक गुणों का, तो ध्यान रखना बेटा परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, और जितने भी इसके अपन ने बेटा गुणों के हिसाब से जो उपवर्ग थे ना, उसको भी इसमें व्यवस्थित कर दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गई बेटा अपन के दीर्घाकार आवर्त सारणी। ठीक है, अब इस आवर्त सारणी में आवर्तिता क्या होती है, वर्ग में क्या होता है, आवर्त में क्या होता है, किस प्रकार परिवर्तन होता है, गुणों के अंदर भौतिक और रासायनिक गुणों में क्या क्या परिवर्तन होता है, ये सारी चीजें अपने स्टेप बाय स्टेप आगे आगे पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, विजिट अगेन। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में